वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप माई में किसी भी टेबल की कॉपी करते हैं या उसका क्लोन बनाते हैं। क्लोन बनाने के लिए यदि देखा जाए तो दो चीज़ें हो सकती है। एक तो होता है स्ट्रक्चर और एक होता है डेटा। यानी कि आप जो भी टेबल बनाते हैं उसका जो क्रिएट का सिंटेक्स है, यानी कि हमारा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DLL क्रिएट टेबल, वह एक स्ट्रक्चर बनाती है और फिर हम उसमें इंसर्ट या अपडेट या डिलीट करके जो भी डेटा से रिलेटेड वर्क करते हैं। तो यदि आपको उसका डेटा कॉपी करना हो तो कमांड्स कुछ अलग होती है और आपको स्ट्रक्चर कॉपी करना हो तो कुछ कमांड्स अलग होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी देखते हैं कि किस तरह से इसमें हम कर सकते हैं। मेरे पास टेबल है CTMST, मैं इसी टेबल का एक और क्लोन या कॉपी बनाना चाहता हूँ। पहला केस, केवल मुझे स्ट्रक्चर कॉपी करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरी कमांड होगी वो होगी क्रिएट टेबल। मैं जो नई टेबल बना रहा हूँ किस नाम से रखना चाहता हूँ, तो मैंने उसका नाम रख दिया CTMST और अंडरस्कोर करके नहीं लिख दिया न्यू, मतलब मैं इस नाम से बनाना चाहता हूँ। अब वो टेबल किसकी कॉपी कर रहे हैं हम, तो हमने लिखा लाइक और हमने लिख दिया CTMST। ऐसा लिखने से क्या होगा कि इस टेबल का जो भी स्ट्रक्चर है पूरा कॉपी हो जाएगा। मैं पहले इसको ऐसा कर एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया, एक कॉपी हो गई। अब आप यहाँ पर अगर रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि CTMST न्यू आ गई है। अब इस टेबल में अगर मैं दिखा दूँ आपको, इसको ओपन कर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइमरी की भी है और जो भी होगा इसमें ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस टेबल का। मतलब मेनली है प्राइमरी की, बाकी तो जो है सब एग्जिट इस कॉपी होता ही है। अब हम CTMST देखते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए इसमें प्राइमरी की आ गई। यानी कि आप जब भी लाइक वाले से, मतलब लाइक का यूज़ कर अगर कॉपी करेंगे स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में सारे कॉलम के साथ साथ जो भी इंडेक्स, प्राइमरी की या जो भी होते हैं वह सब भी कॉपी हो जाएंगे। यह इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब हम चलते हैं कि यदि हमें डेटा भी लाना हो, तो यदि आप पूरा स्ट्रक्चर कॉपी करते हैं और आप प्राइमरी भी लाना चाहते हैं तो आपको तरीका ये हो गया कि आप लाइक का यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर आपको डेटा लाना हो तो डेटा लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और जो हमारी नई टेबल का नाम है हमने यहाँ पर लिखा जो नई टेबल है, और इसमें हम क्या लिखेंगे, सीधा सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट के बाद स्टार लगाकर फ्रॉम करके अपनी जो दूसरी टेबल है जिससे हम डेटा लाना चाहते हैं वो यहाँ पर हम लिख देंगे। ऐसा कर आप जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, CTMST से सारा डेटा CTMST न्यू में चला जाएगा। अब आप CTMST न्यू में देखेंगे तो आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। यानी कि लाइक कमांड केवल स्ट्रक्चर कॉपी करती है और डेटा कॉपी करने के लिए हमको इंसर्ट का उपयोग करना होता है। यह हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये होता है कि डायरेक्ट आप लाइक का उपयोग ना करते हुए आप सीधे सिलेक्ट का भी उपयोग कर सकते थे। अब मैं एक टेबल और बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट टेबल और मैंने यहाँ लिखा CTMST 1 लिख दूँ। अब मुझे क्या करना है, एज किया। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और मैंने लिख दिया यहाँ से CTMST। अब देखो इसमें दो बातें हो गई, आपने टेबल बनाई और सीधा उसमें क्या करा, सिलेक्ट वाला स्टेटमेंट दे दिया। आप यहाँ पर वेयर वगैरह भी लगा सकते थे। यदि आप कॉलम कम करना चाहते थे यहाँ कॉमा करके कॉलम भी लिख सकते थे, या फिर आप कोई क्वेरी, कोई सब क्वेरी वाली क्वेरी हो वो भी लिख सकते थे। तो जो उसका रिजल्ट सेट होता वह उठ के क्या होता, CTMST में कॉपी हो जाता। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल लिखा है और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अब आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए CTMST 1 आ गई, यहाँ पर डेटा भी आ गया। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि यहाँ पर देखो कोई भी एडिट वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहे हैं, यदि हम इसे खोल कर देखेंगे तो यहाँ पता लगेगा कि इसमें प्राइमरी की नहीं आई है। तो जब भी आपको डेटा कुछ इस तरह से आप SQL से बनाते हैं तो फिर एज इट इज़ वो नहीं होता है, वह केवल डेटा की वैल्यू को देखकर खुद एक टेबल बना देता है। इसलिए सिलेक्ट का यूज़ जब भी करेंगे तो हो सकता है प्राइमरी वगैरह ना आए, लेकिन टेबल पूरी कॉपी हो जाएगी। तो अगर प्रॉपर कॉपी करना है तो आप लाइक का उपयोग करके करें और फिर उसे इंसर्ट वगैरह से डेटा डाल दें। यदि कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपको टेम्परेरी टेबल बनाना है या फिर कोई कुछ ऐसा काम करना है जिसमें प्राइमरी की कोई नीड नहीं है, तब उस समय आप सिलेक्ट का उपयोग कर सीधे ही बना सकते हैं।
इसके अलावा सिलेक्ट वाले में अगर मैं देखूँ तो मुझे बहुत सारा ऑप्शन है कि जैसे मैं फिर से वहीं जाता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट टेबल और टेबल के बाद मैंने टेबल वही नाम रख रहा हूँ, ये नाम कुछ भी रख सकते हैं पर मेरे एक साथ आ जाए इसलिए मैंने किया 2, है ना, 2 नंबर की बनाई। अब मैंने लिखा, अब मैं क्या कर रहा हूँ पूरा स्टार नहीं लगा रहा हूँ, मैंने लिया केवल CTID और लिया CTNM और फ्रॉम CTMST। तो ऐसा करने से क्या होगा कि केवल 2 कॉलम की टेबल बन जाएगी। अगर मैं वेयर में कुछ कंडीशन लगा दूं तो मैं वो भी लगा सकता हूं, मैं वो भी बता देता हूं। वेयर CTID हमारे केवल 3 तक आए, मतलब केवल 3 ही रिकॉर्ड आए। ऐसा करके मैं एग्जीक्यूट करूं, एग्जीक्यूट किया, ये आप देखेंगे तो हमारी जो टेबल है वो बन चुकी है। अब इसमें देखो आप केवल 3 ही रिकॉर्ड आए हैं और कॉलम भी देखेंगे तो केवल CTID और CTNM ही आया है, जबकि CTMST में हमारे स्टेट ID और HOID भी था। यानी कि आप सिलेक्ट का उपयोग कर डेटा को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे भी फिल्टर कर सकते हैं, और यदि आप उसका उपयोग नहीं करें लाइक करेंगे तो पूरी टेबल ही जाएगी। फिर आप इंसर्ट का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, इंसर्ट वाले में मैं आपको कुछ ऑप्शन और है, मैं और वो बता देता हूँ कि जैसे आपने लिखा, अभी मैंने लिख के बताया था इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम लिखा था, जो भी मैंने टेबल बनाई थी CTMST न्यू बनाई थी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने दिया CTID और यहाँ पर दिया CTNM। अगर आप सिटी मास्टर लिख कर सिलेक्ट स्टार फॉर्म कर रहे थे तो सारे कॉलम जा रहे थे, आप ऐसा कर भी लिख सकते थे। आपने क्या करा, कॉलम के नाम स्पेसिफाई कर दिए, फिर सिलेक्ट करें आप जो भी कॉलम लाना चाहते हैं तो ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यह भी एक तरीका होता है जो फ्रॉम हम करके CTMST न्यू की बजाय, अब CTMST न्यू ही है, सिलेक्ट स्टार फॉर्म हम कर देते हैं और यहाँ पर CTMST ही कर देते हैं ना। प्राइमरी की एरर देगा लेकिन ये आपका एग्जीक्यूशन तो चलना चाहिए। हमने दिया, इसने यही किया, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर प्राइमरी की। यानी कि यदि आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम लाना हो तो आप इंसर्ट का उपयोग ऐसे कर सकते हैं। यदि इस तरह से नहीं करेंगे और आप बिना लिखे लिख देंगे तो ये सारा डेटा को लेके आ जाएगा। तो आशा है मुझे आपको MySQL में किस तरह से कोई भी टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी करते हैं या डेटा कॉपी करते हैं या दोनों कॉपी करते हैं, या आप उनको फिल्टर करके किस तरह डेटा से एक नई टेबल बनाना चाहते हैं, वो पूरा समझ में आ गया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई ऐसी क्वेरी आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।